लाइसेंस बनाना चाहते हैं रेगुलर ड्राइविंग या मोटर बाइक, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितनी फीसेस लगेंगी, क्या ये ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है या इसके लिए आपको फिजिकली पुलिस जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स है वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या ये खिदमत मरकज से बनेगा, बहुत से सवालों के जवाब आपको आज पता लगने जा रहे हैं। लाइसेंस रीन्यू कैसे करना है, इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या फीसेस हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब चीज़ें हम आज के हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जो भी एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम लाइसेंस बना रहा है उसको सबसे पहले ई लर्नर चाहिए। अब वो ई लर्नर ऑनलाइन अप्लाई होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, अपनी स्क्रीन पे जाके शेयर करूंगा। उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको फिजिकली पुलिस जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पर जाके आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, आपका मेडिकल चेक होगा और आप फीसिस पे करेंगे। अगर तो आपने सारे प्रोसीजर्स को क्लियर कर लिया तो फिर आपका लाइसेंस बन के आपको बाय पोस्ट मिलेगा या एक ऑनलाइन के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप नोट कर लें, dlims.punjab.gov.pk। आपने साइट को जब ओपन करना है तो यहाँ से आपने अपना ऑनलाइन लर्नर अप्लाई करना है। जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं फी आप यहाँ से पे कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं लर्नर लाइसेंस और ट्रैक कर सकते हैं अपने फाइल को और डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ई लाइसेंस को। ई लाइसेंस वो होता है जो आपको लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद। ये साइट पर आप ये सारे जो आपको मैंने काम बताए हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद बात है साइट पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप एंटर करेंगे अपना CNC नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और फिर आपको OTP आएगा। उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपना अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस जो है ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इस लर्नर आपको लाइसेंस को अप्लाई करने के हवाले से सी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, मोटरसाइकिल, मोटर कार, और अपलोड करेंगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपनी पिक्चर, अपनी CNC और उसके साथ आपको PSID जनरेट होगा। फिर आप जैस कैश के थ्रू, इजी पैसा या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो फीस पे करेंगे तो फिर आपका लर्नर आपको मिल जाएगा। और लर्नर मिलने के बाद दोस्तों आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको जाके टेस्ट अपना जो है आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में। मिनिमम डेज टू अटेम्प्ट ड्राइविंग टेस्ट 42 डेज। ठीक है जी। इसके बाद डाउनलोड आपने अपना जो लर्नर लाइसेंस जब आपने करना है उसका प्रिंट लेना है, एक कॉपी आपने अपने वॉलेट में डाल देनी है। पुलिस जब आप बाहर जाएं आपके पास, जब आप ड्राइव करें, ड्राइव करने के हवाले से L जो है वो आपकी बाइक या मोटर कार में होना, लिखा होना, उसका स्टिकर जरूरी है। इसके बाद क्या जी, व्हाट टू प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट। जी सबसे पहले जी आपके लिए रोड साइंस क्या है, वार्निंग साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस आपके पढ़ने जरूरी है। ये DLIMS की साइट पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इन साइन बोर्ड्स की, साइन सिग्नल्स की तैयारी कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, बाइक स्लो ड्राइव, जिगजैग, बैलेंस टेस्ट, इमरजेंसी ब्रेक। इसी तरह कार के हवाले से रिवर्स, पैरेलल पार्किंग, स्मूथ लेन चेंज। और बात ये जी विजिट द ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, फिजिकल विजिट रिक्वायर्ड है जी। ये मैं पहले बता दूं, आपको फिजिकली वहां जाना पड़ता है। एट द सेंटर यू विल कंप्लीट, आपको अब उस सेंटर में फोटो खिंचवाने के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, रोड साइंस, कंप्यूटर टेस्ट आपका वहां पर होता है, प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट आपका वहां पर होता है। कहाँ होते हैं वो भी बताएंगे आपको, कहाँ जाना है वो भी बताएंगे। व्हाट टू ब्रिंग टू द सेंटर, आप जब भी सेंटर जाएं कीप इन माइंड आपका ओरिजिनल CNC, आपकी फोटोकॉपी, उनकी प्रिंट जो आपका लर्नर का होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, योर ओन बाइक, कार रिकमेंडेड है, अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर कोई ऐसा उसका इशू नहीं है। सम सेंटर्स हैव गवर्नमेंट व्हीकल्स बट नॉट ऑलवेज अवेलेबल। कोशिश करें किसी दोस्त की गाड़ी, बाइक लेके जाएं। पेड PSID रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल रिक्वायर जी होता है, बिल्कुल होता है जी। आपकी आंखों का आई टेस्ट होता है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, कोई हार्ट टेस्ट नहीं होता, कोई आपका ऑर्थोपेडिक, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ आपका आई टेस्ट होता है। और एनी डिसेबिलिटी आपकी जो एक ओवरऑल जो आप डिसेबल ना हो, इससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट होता है। और जनरल साहब सिर्फ आई टेस्ट वो देखते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी फिजिकली चला के देखते हैं, बंदे को बिठा के कि बंदा हाथ पर बंदे की ठीक है, ओके है। अब लाइसेंस फ़ी के हवाले से बताऊंगा कि लर्नर फ़ी, मोटरसाइकिल फ़ी, ये सब बातें आपको मैं बताऊंगा। और ये DLIMS की आप साइट से जाके भी देख सकते हैं। आफ्टर पासिंग योर, पास होने के बाद आपके जब लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आप अपना CNC एंटर करेंगे। कहाँ पर जी, मैंने जो आपको बताई TLMIS पर, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, और आप जनरेट कर सकेंगे अपना ई लाइसेंस, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ वैलिडिटी क्या होगी, एंड रिन्यूअल। मोटरसाइकिल लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर्स, कार लाइसेंस की भी 5 ईयर्स। रिन्यूअल ऑल्सो थ्रू DLIMS, आप अपना लाइसेंस बनने के बाद उसको रीन्यू कर सकते हैं साइट के थ्रू, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन आप 5 मिनट्स में कर सकते हैं। लर्नर वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। अर्लीस्ट टेस्ट डेट आफ्टर 42 डेज के बाद आती है। ड्राइविंग टेस्ट जो है वो आपका सेम डे में ही होता है। और ई लाइसेंस अवेलेबल विद इन 24 आवर्स। खिदमत सेंटर्स में जाएं, ई खिदमत सेंटर्स में जाएं, यहाँ पर जाकर आप अपना लर्नर अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, फीसेस पे कर सकते हैं, अपनी बुक करवा सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट की, अपनी डेट, और ट्रैक योर लाइसेंस आप DLMIS की साइट से कर सकते हैं जी। तो
अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनके कौन से यूरल्स हैं, क्या फीसिस हैं और क्या खिदमत मरकज़ की सारी डिटेल्स, गाइडलाइन क्या है, टेस्ट आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, जो आपका फिजिकल वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर होना है, वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम ने आपके उनके सॉफ्टवेयर ने आपको टेस्ट लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके वर्ड टू वर्ड फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो सबसे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने यूरल में लिखा है www.dlims.punjab.gov.pk जी। ये आगे उनका फर्दर डिटेल्स हैं। इस इधर से आप अपना रेगुलर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बनने के बाद ये आपने लर्नर अप्लाई कर सकते हैं। ये वो साइट है जहाँ पर जाके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ये वो पोर्टल है जहाँ पर आप अपना लर्नर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर आप अपना रिन्यू करते हैं और जब आपका लाइसेंस बनकर आ जाता है तो फिर आप अपने लाइसेंस को ई लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट है जी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करूं। ये जी अब मैंने आपके यूआरएल में trafficpolice.punjab.gov.pk मैंने लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप लर्नर अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल CNC कॉपी, टिकट ऑफ ₹60 ऑफ ईच कैटेगरी इशूड बाय जो भी आपका जनरल पोस्ट ऑफिस, और मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका होना ज़रूरी है। एज रिक्वायरमेंट जो है कि मोटरसाइकिल की 18 ईयर्स और LTV रिक्शा ट्रैक्टर कमर्शियल 21 ईयर्स और जो HTV हैवी जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो है जी 22 ईयर्स। और इसके साथ अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूं तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका भी लिंक भी शेयर करूंगा। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, व्हीकल अनपार्किंग, रोड साइंस आपने स्टडी करने हैं और व्हीकल कंट्रोल कैसे करनी है। ये सब आपको मैंने इस लिंक में ये सब चीज़ें मेंशन आपके साथ करूंगा, जाके आप इस कैटलॉग को, ये गाइड फॉर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है जी, अब यूज ऑफ अनफेयर मीन्स और इसके साथ प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पार्ट 2 ये आपने पढ़ने ज़रूरी हैं। ये जी व्हीकल कंट्रोल के हवाले से ये पूरी की पूरी कैटलॉग है। इस कैटलॉग के आप गाइड फॉर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 ये आप के साथ में इसका लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। उसके बाद आपका जो टेस्ट है उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं ctpwrp.gov.pk से आप अपना साइन इन करके टेस्ट ड्राइविंग जो बेसिक व्हीकल कंट्रोल्स हैं यहाँ से भी आप अपनी जो है वो सारी की सारी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ सारा जो डिस्कस किया है इससे आपको बेहतर आइडिया हो सकता है। और ये आगे जी फीसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो DLIMS की साइट पर ही जो है मैंने ये आपके साथ ये सारी फीसिस आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपकी मोटरसाइकिल की टेस्ट फी क्या है, फी आफ्टर पासिंग टेस्ट क्या है, और कोरियर फी अगर आप चाहते हैं आपको ये डिस्पैच हो, और इसी तरह ऑटो जो रिक्शा है उसकी फी क्या है, कार जीप की जो लर्नर की फी ₹150 150 और फी आफ्टर पासिंग टेस्ट 1350 और कोरियर 480। आपका टोटल कितना लग रहा है? ₹1830। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ट्रैक्टर, LTV और वैलिड, ये सारी की सारी फीसेज आपको जो है वो DLIMS.punjab.pk की साइट से मिलता है। और ये रेगुलर लाइसेंस जिनके बन चुके हैं उनका जो रीन्यूअल फीसेज है, रिन्यू करने के लिए आप सिर्फ इस DLIMS साइट पर जाके ही ऑनलाइन रिन्यू करेंगे, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है किसी भी टेस्ट सेंटर में। ये मोटरसाइकिल का जो रिन्यूअल है जी ये आपके सामने, ये आपका विद 930 विद कोरियर खुद जाके फिजिकली लेते हैं तो वो आपके 480 काट देगा। इसी तरह आपकी जो कार जीप है उसका रिन्यूअल ₹1830 का है। और इस तरह आपको ये सारी रिन्यूअल्स की फीसेस मैं दोस्तों दिखा रहा हूँ जिससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि क्या फीसेस है। इसी तरह डुप्लीकेट लाइसेंस, आपका लाइसेंस गुम गया, ये उनकी फीसेस आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल की 580 जिसमें कोरियर फी इंक्लूड है, सिर्फ डुप्लीकेट फी ₹100 क्योंकि ये कोरियर मतलब प्राइवेट जो कंपनीज के थ्रू इन्होंने किया हुआ है। इसी तरह थार जीप की 630 इंक्लूडिंग 480 जो है वो कोरियर कॉस्ट है। ये भी आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं व्यूअर्स। अब लाइसेंस बनाना, रिन्यू करना और ई लर्नर अप्लाई करना और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपके अब इस टाइम पर मोबाइल ऐप, आपका जो पास आपका मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर, आपका इंटरनेट है, उसके थ्रू आप अपना बहुत से काम कर सकते हैं। बट आपको फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करें तो आपको फिजिकली आपको पुलिस जो ट्रेनिंग जो इनके टेस्ट सेंटर्स हैं ड्राइविंग के, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आप जिस भी सिटी में वहाँ पर से आपको फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।